नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर शेरशाह के साथ मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मायनाज डॉक्टर हैं। आज जैसा कि मेरे शो का टॉपिक है अबॉर्शंस के ऊपर, उस पर उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। मेरा आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल है, हमारे मुल्क के अंदर अबॉर्शंस के क्या लॉ हैं, और अगर कोई औरत एक नॉर्मल घराने से आती है तो वो अगर डॉक्टर के पास जाती है और अबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट करती है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ज्यादती का केस हो जाए, या अगर वो और बच्चे नहीं चाहती, तो उसको ये कहकर खामोश करा दिया जाता है कि नहीं जी कुछ नहीं हो सकता। तो ये किस तरीके से ये चेंज माइंडसेट में कैसे आएगी? देखें, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत अहम मौजू को अपना मौजू बनाया है। ऐसे ऐसे हालात में जब सारा मीडिया और दुनिया के हर लोग ऐसी बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं जिनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खवास से ताल्लुक़ है, उन्हीं के मसले हैं, उन्हीं की ब्लैकमेलिंग है, जो पब्लिक का मसला है उस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो डॉन को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर। एक बात, आपने दो बातें की, एक लॉ की बात की है और दूसरे लोगों की बात की है। देखिए, जहाँ तक लॉ का ताल्लुक़ है, कानून का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरतों से मुताल्लिक एबॉर्शन के जो क़वानीन हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको ये हैरत हो रही होगी सुन करके, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई मुझे कम से कम कोई शिकायत नहीं है। कानून बहुत सादा है, बहुत सिंपल कानून है। कानून ये कहता है औरत की जान बचानी चाहिए, हाँ। औरत की सेहत का ख्याल करना चाहिए। कोई भी कंडीशन, मिसाल के तौर पर एक ऐसी प्रेगनेंसी है, एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से औरत की जान को खतरा है या उसकी सेहत को खतरा है, तो ऐसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो कानून के मुताबिक सही है। तो ये तो हुई कानून की बात, हाँ। और जहां तक हर बात में लोग शरीयत भी ले आएंगे, हाँ। तो शरीयत में भी सोसाइटी एंड रिलीजन, सोसाइटी मतलब कि मैं अपने मियां से पूछूंगी, सास से पूछूंगी, पहले कानून और शरीयत की तरफ आऊंगा। ये गुनाह है, कानून तो मैंने आपको बता दिया, हाँ। शरीयत में भी कुवैत डिक्लेरेशन है उलमा का, काहिरा डिक्लेरेशन है उलमा का, जिसके मुताबिक 16 से 18 हफ्ते तक एबॉर्शन करना सही है। शाफई 18, हम्बली, हनफी और जो तीसरा है उनकी तरफ से 16 हफ्ते तक एबॉर्शन किया जा सकता है। ये तो मैं लगी लिपटी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। इंटरनेट पे जाएं, बटन दबाएं, कुवैत डिक्लेरेशन ऑफ उलमा देख लें, हाँ। ये है। जहां तक शरीयत और कानून का ताल्लुक, ये जो हमारे डॉक्टर लोग, बड़े अफसोस की बात है, एक मरीज की मदद करने से इनकार कर देते हैं इस बात का बहाना करके कि कानून नहीं है। मुझे बताएं कि रोजाना सिग्नल नहीं तोड़ते हैं वो लोग? कानून कहाँ चलाया था उनके पास? उसमें क्योंकि कुछ टैक्स नहीं काटते हैं, कुछ खवातीन, नहीं मैं बताता हूँ, टैक्स नहीं खाते हैं, कानून कहाँ चलाया जाता है? हर गलत काम करते हैं कानून के खिलाफ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब एक औरत की, खासकर गरीब औरत की मदद करने की बात होती है तो कानून भूल जाते हैं। बाकी आप बताएं कि वो कहते हैं कि मजहब में, तो मुझे बताएं कि वो दिन रात कौन कौन से मजहब के 100% मजहब के कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे मजहबी कानून जिनका ताल्लुक गरीब लोगों से है उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। ऐसे मजहबी कानून को फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें उनको अपनी बात करने का मौका मिल जाता है, हाँ। लेकिन बात यह है कि दुनिया का कोई मजहब किसी गरीब की मदद करने से इनकार नहीं करता है। इसमें एक बात और शामिल कर लूं, इन बेचारे डॉक्टरों का भी इतना ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि जिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आ रहे हैं ना, पाकिस्तान के जो 2 नंबर मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, हाँ। वहां पर करिकुलम में शामिल ही नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर मेडिकल कॉलेज इस वक्त हो गए हैं, हाँ। जब से पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का कंट्रोल खत्म ही हो गया है, तकरीबन बर्बाद हो गया है, तो अब वहां पर इस किस्म के बिजनेसमैन आ गए हैं गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजों में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट ये है कि पैसा लो, उनको उल्टा सीधा पढ़ा करके MBBS की डिग्री पकड़ा दो, अपने महल बना लो, और ये डॉक्टर रुलते रहें। ये डॉक्टर इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर जा सकें। ये डॉक्टर सारे के सारे पाकिस्तान में काम करने के रह गए। इनकी जो कुएं की मेंढक की सोच है, तो ये उसी पे फॉलो इनको दुनिया का पता ही नहीं। मुझे यही चीज समझ नहीं आ रही कि मेरी एक खातून से बात हुई, वो कहती है कि जी मेरे 4 बच्चे हैं, 5वां बच्चा मेरा होने वाला था, तो मियाँ मेरा छोड़ के चला गया था, मुझे नौकरी खुद करनी थी, तो मैं जब डॉक्टर के पास आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये गुनाह है। अच्छा, उसने कहा जी मैंने ये सुना। उसके बाद मैं एक दाई के पास चली गई, दाई ने वो ऑपरेट किया। जब मेरी हालत बिल्कुल खराब होने लग गई तो फिर मैं वापस डॉक्टर के पास आई, तो फिर डॉक्टर ने DNC कर दी। तो ये अब ये सिचुएशन है आपकी सोसाइटी की।
ये मैं क्या बताऊं, ये आपने पूरी कहानी बता दी है। रोज़ाना हमारे अस्पतालों में, मैं जब सुबराज अस्पताल में काम करता था, कतर अस्पताल में काम करता था, नवाबशाह में काम करता था, तो हर हफ्ते हमारे पास ऐसे 4-5 मरीज आते थे जिनको डॉक्टरों ने रिफ्यूज़ कर दिया। देखें, ज़्यादातर 80% 90% औरतें जो जाती हैं ना, वो आमतौर पे शादीशुदा औरतें होती हैं, हाँ। गरीब औरतें होती हैं, बाई एक्सीडेंट वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं किसी वजह से, जो हालात हैं उनके, बिल्कुल, माशी हालात, उन हालात में उनकी मदद करनी चाहिए। उसको ये कह करके कि ये गैर इस्लामी है, गैर कानूनी कह करके ये सिर्फ एक मर्डर करती है। मैं आपको बताऊं, ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर ये जाते हैं क्या नाम इसका, दाइयों के पास। हाँ। वहाँ इनके साथ परफोरेशन होता है, इनकी यूट्रस कैसी तैसी होती है, ये मर जाती हैं। बच जाती हैं तो जिंदगी अजीर्ण हो जाती है, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम इनको हो जाता है। ये क्या चीज़ होती है? इसमें होता है मुस्तकिल दर्द रहता है, इन्फेक्शन ऐसा होता है यूट्रस के अंदर, मुस्तकिल लोअर एब्डोमिनल, और आइंदा होने वाले बच्चे भी, बच्चे तो खत्म ही जाते हैं, आइंदा बच्चे नहीं हो सकते। वो तो ऐसा इन्फेक्शन होता है कि ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती हैं, ना चल सकती हैं, ना फिर सकती हैं। इनका फिर एक ही इलाज रह जाता है कि इनका पेट खोल करके सारा जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस सब बाहर निकाले, तो उससे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। फिर उसके अलग बाद देखिए ना, मजीद वो तो आपका पूरी हार्ट अलग अटैक कहानी हो शुरू हो जाते जाती है हैं ना, ना, बहुत लंबी कहानी शुरू तो हो अलग जाती है। कहानी शुरू हो हाँ, जाती है। हाँ। ये सब काम से पहले इलाज के लिए घर बिक जाते हाँ, हैं, बिल्कुल। वो मज़ारों पे घूमती रहती हैं, क्योंकि डॉक्टर बेचारे उनको जो दवा देते हैं उससे उनका इलाज नहीं हो पाता है। वो कहाँ कहाँ जाती हैं, अनबिलीव, ये पूरी कहानी बन जाती है सिर्फ इस वजह से कि एक बेवकूफ़, एक अपॉर्चुनिस्ट, एक हिपोक्रेट डॉक्टर ने उसकी सही मदद नहीं की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरशाह। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़रूरी बातें की। नाज़रीन, उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक को बीच में उन्होंने लेकर आए और उन्होंने वाकई आई ओपनिंग डिस्कशन की। लेकिन यहाँ पर एंड ऑफ द कंक्लूजन प्रोग्राम का ये है कि अगर हम अबॉर्शन लॉस पे या हेल्थ इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो अबॉर्शन भी एक हेल्थ इशू है और इसके लिए सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि वो इसको हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर रखे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात क्लियर की कि बगैर शादीशुदा ख़वातीन शायद पाकिस्तान में 5% भी डॉक्टरों के पास नहीं जाती। बहुत ज़्यादा है, 5.5 भी नहीं जाती, 0.5 भी शायद नहीं जाती। ज़्यादातर ख़वातीन जो अबॉर्शन को सीख करती हैं, मतलब अबॉर्शन के लिए जो डॉक्टरों के पास जाती हैं, वो 4 बच्चों की माएँ होती हैं या 5 बच्चों की माएँ होती हैं और वो ज़रूरतमंद होती हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।